हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्री क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आर्टिकल्स के ही स्पेशल रूल्स के बारे में, है ना, जो मेरा ए और एन पे मेरा बेस्ड होगा। ठीक है, तो जिस इससे पहले मैंने एक वीडियो ना और बनाया था जो कि आर्टिकल्स से ही लेकर था। सो अगर आप लोग उस वीडियो को अगर देखे नहीं है तो प्लीज़ मेरे प्ले लिस्ट में जाके उसको पहले देख लें, उसके बाद ही इसको देखें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं स्पेशल यूज ऑफ ए और एन का। तो इसमें हम लोग को टोटल पता है कितना रूल पढ़ना है? कम से कम मुझे टोटल रूल्स हैं 18 to 19 रूल है। ठीक है, 18 to 19 भी रूल है। ठीक है, तो वो सारे के रूल को हम ना पढ़ेंगे। और ये आपका क्या कौन सा है? तो पार्ट 2 है, पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले, तो इसी यहाँ पे ना हमने इसके ना स्पेशल रूल के बारे में ना पढ़ने वाले हैं। सो पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में अगर आप पहली बार अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला वीडियो जो है आपको बहुत जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं ए और एन का यूज़। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, और हाँ, जितना भी मैंने जो यहाँ पे जो पॉइंट जो मैं लिखाऊंगा, ठीक है, उसको आप लोग ना नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, जो कि आपको आगे बहुत काम आएगा, या फिर आप में किसी और को भी अपना बिल्कुल भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, इस तरह से। इट देयर, देखिए अब यहाँ पे जो रूल जो मैं जो यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ ना, उसको आप थोड़ा सा नोट करते रहिए। ठीक है ना, ठीक है, और फिर उसके बाद पूरे रूल जब मैं ख़त्म होगा तो हो सके तो इसके बेस पे ना मैं पूरा आप लोग को ना एक ठो एसएससी के अकॉर्डिंग एक ठो क्वेश्चन आता है आपका कॉमन इरर, है ना। कॉमन इरर जो आता है ना, इसके रिलेटेड हो सके तो मैं ना सबसे लास्ट पेज में ना मैं ना वो भी मैं ना करवा दूँ। ठीक है ना, 10-15 पीस में लेके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If there is noun plus of plus noun in the sentence, we use a और n। ठीक है, a और n बिफोर दैट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं कि अगर मेरा कोई भी अगर पहला रूल मेरा ये बोलता है कि अगर नाउन ऑफ और नाउन भी रहे, ऑफ भी रहे और नाउन भी रहे। ठीक है ना, तो नाउन अगर मेरा रहेगा, हाँ, नाउन अगर मेरा रहेगा तो उस तरह में हमने यहाँ पे उससे पहले भी हमने यहाँ पे ए और एन का हमने यूज़ हम बिल्कुल भी करते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक ना, लेकिन ना इसमें ना एक चीज़ ना और ना नोट करने की बात है, ये जो नाउन है वो बिल्कुल भी सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि एससी सिंगुलर भी होना चाहिए प्लस काउंटेबल भी मेरा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बहुत ही मस्ट है। ये आपका पहला जो मतलब जो नाउन जो होगा वो अपना बिल्कुल भी सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल भी बिल्कुल भी होना ही चाहिए। ठीक है, तभी मेरा होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं तो एग्जाम्पल आपको ना अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल डैश, किलो ऑफ शुगर। ठीक है, डैश किलो ऑफ शुगर। ठीक है ना। देखिए ये भी क्या है और ये भी क्या है, ये मेरा ऑफ है, ऑफ मेरा था बिल्कुल भी, ये क्या है मेरा तो नाउन है। ठीक है, ये भी क्या है मेरा यहाँ पे नाउन है, और ये जो नाउन है यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, ये मेरा सिंगुलर भी है और प्लस काउंटेबल भी है। ठीक ना, सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है। यहाँ पे ये बात नहीं होगा, यहाँ पे मेरा शुगर का जब मेरा बात होगा इसके आगे से मेरा लगता है जो मैंने यहाँ पे ना कल की डेट में मैंने बताया था ना, यहाँ पे मेरा क्या कुछ भी किसी भी चीज़ का मेरे यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी यूज नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा जुड़ गया ना, है ना, ये मेरा नाउन जुड़ गया, और ये जो नाउन है ये क्या है मेरा तो एससी है, सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है। तो सिंगुलर काउंटेबल अगर है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे तो एक का यूज कर लेंगे, यानी कि किलो ऑफ शुगर हो जाएगा बिल्कुल भी।
ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं ना, तो रेस कर दीजिए इसको। चलिए हम बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में, ठीक है। इसका मैंने दूसरा रूल मैंने क्या बोलता है, तो दूसरा रूल मेरा जो बोलता है यहाँ पे मेरा, इफ देयर इज एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक ना, एडजेक्टिव भी होना चाहिए प्लस मेरा नाउन भी होना चाहिए, ठीक ना, ठीक है। तो एडजेक्टिव भी होना चाहिए और प्लस मेरा नाउन भी होना चाहिए, ठीक है। इन द सेंटेंस वी यूज ए और एन आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये चीज़ है, इफ देयर इज एडजेक्टिव और नाउन। और हाँ, यहाँ पे भी जो नाउन है, ये भी जो नाउन, अगर हम यहाँ पे भी नाउन के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर भी होगा प्लस काउंटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर भी होना चाहिए और प्लस काउंटेबल में भी रहना बहुत ही मस्ट होना ही चाहिए बिल्कुल भी, तब जाके ना यहाँ पे भी हमने यहाँ पे बिल्कुल भी ए और एन का बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे तुम एग्जाम्पल का जैसे हम बात करते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि मेरा एडजेक्टिव मेरा ना होता क्या है। नाउन के बारे में तो मुझे तो पता है, नाउन क्या होता है। नाउन के बारे में जैसे मैंने ना कल भी मैंने बिल्कुल भी बताया था कि नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, है ना, किसी भी चीज़ के नाम को हम बिल्कुल भी नाउन कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव में क्या होता है, जो किसी की ना विशेषता को बताया, ठीक है, जो किसी की विशेषता को बताया, जैसे वो कितना लंबा है, यहाँ क्या हो गया, लंबा क्या हो गया, वो आपका क्या हो गया, बिल्कुल भी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे डैश ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या मेरा एडजेक्टिव है कि नहीं है, और ये क्या बताया तो नाउन है, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, ये मेरा नाउन है बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए ये एडजेक्टिव है ना, तो इसके आगे यहाँ पे क्या मेरा, ये मेरा सिंगुलर और काउंटेबल है। हाँ, गर्ल है ना, तो भाई ठीक है, गर्ल को हम एक गर्ल का मैं के बारे में बोल रहा है, मैं सिंगुलर है, ठीक है। और काउंटेबल, जी हाँ, इसको भी हम गिन भी सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज है, मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा बी, और ब्यूटीफुल गर्ल है ना, ठीक है। ये आपका दूसरा रूल है। पहला रूल क्या था, नाउन ऑफ और नाउन, जो कि जिसमें सबसे पहला नाउन जो था वो बिल्कुल भी सिंगुलर और काउंटेबल होना बहुत ही मस्ट है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, एडजेक्टिव और नाउन मेरा होगा, तो एडजेक्टिव भी है नाउन भी है। तो एडजेक्टिव में मेरा क्या होता है, एडजेक्टिव मैंने जस्ट बताया कि किसी की विशेषता को बता रहा है, तो क्या ये इस लड़की की विशेषता को बताया जा रहा है क्या, कि ये जो लड़की है वो बहुत ही सुंदर है ना, ठीक है। नहीं, बहुत का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है, बट यहाँ पे लड़की जो है सुंदर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक का बात कर लेंगे। अगर यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे मेरा अगर हो रहा था डैश ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या है मेरा, तो एस लग गया ना, तो क्या यहाँ पे मेरा कुछ भी मेरा यूज होगा, नहीं, कुछ नहीं यूज होगा बिल्कुल भी, है ना, ठीक है। तो समझ गए। ठीक है, रेस करूँ। देखता हूँ, वैसे तो रूल तो वैसे मेरे इतने सारे हैं, तो हम देखते हैं कहाँ तक ना वैसे ना पढ़ा पाता हूँ, कितना अगर ज़्यादा लंबा होगा तो मैं इसको 2 भागों में ना डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। देखिए अब सॉरी, तीसरे रूल के बारे में जब यहाँ पे ना हम ना बात करते थे ना, तो तीसरा रूल मेरा ना होता क्या है ना, उसके बारे में जब हम बात करते थे ना, ठीक है। ए और एन इज यूज इन द सेंस ऑफ, देखो ए और एन जो है ना, इसको ना यूज करते हैं किस सेंस के रूप में, किस सेंस के रूप में हम यहाँ पे ना एक हम करें तो कोई के भी, कोई सॉरी
ठीक ना। कोई के बिना रूप में ना बिल्कुल भी हम यहाँ पे ना करते हैं, ठीक ना। ठीक है, कोई के रूप में भी यहाँ पे बिल्कुल भी करेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स तो मुझे पता है, सभी को पता होगा बिल्कुल क्या होता है मेरा लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स हम उससे करते हैं जो मेरा सजीव होते हैं, जो मेरा सांस लेते हैं ना, वो सब होता है, ठीक है। सांस लेने वाले को, जो सांस लेता है, जो मेरा बढ़ता है, उसको ना लिविंग थिंग्स में बोलते हैं। तो क्या, लेकिन क्या ट्री, पेड़ होता है, पेड़, ट्री, TRW, ट्री, ये क्या हम क्या लिविंग थिंग्स में क्या लेते हैं इंग्लिश के रूप में क्या हम ट्री को लिविंग थिंग्स में के रूप में लेते हैं? ये मुझे ना अपना कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, तो यहाँ पे मेरा लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं बिल्कुल, ठीक ना। एग्जाम्पल में जैसे हम ले रहे हैं, क्या क्या ले बताइए। डैश राहुल इज स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा किस चीज़, यहाँ पे लिविंग थिंग्स में बात हो रहा है। तो लिविंग थिंग्स क्या है, मेरे यहाँ पे राहुल है। राहुल जो है वो कहाँ खड़ा है, तो दरवाजे के गेट पे ना खड़ा है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे गेट में खड़ा है। तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई अगर आ रहा है, ठीक है, आपको उसका नाम नहीं पता है, तो आप पूछते हो ना कि कौन है, तो वो अपना नाम बताता है। तो फिर हम बोलते हैं कि कोई राहुल है जो कि गेट पे खड़ा है ना, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या चीज़ का मेरा यूज हो जाएगा, एक मेरा यूज हो जाएगा, ठीक ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक का भी यूज होती है, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे ना एक का भी यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं पे ना असर्टेन भी यूज करते हैं, सम भी यूज होता है, ठीक है, एनी भी यूज होता है। बहुत सारी चीज़ को यहाँ पे हम बिल्कुल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का तीसरा रूल, ठीक है। इसका कमेंट आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इसी बात कर लें चौथे नंबर पे रूल का, तो क्या ए और एन मेरा जो यूज होता है ना, इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कोई के रूप में ना हम ना इसका भी हम ना यूज करते हैं। बट इस समय वो क्या होगा, तो नन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स में जब हम बात करते हैं कोई के बारे में, तो कोई के बारे में मेरा क्या होगा, बिल्कुल भी सोचिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम देखें बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, ठीक है। उसने मुझे कोई किताब नहीं दी, ठीक ना। तो इसका हम सोचिए हम क्या बना सकते हैं, उसने मुझे कोई किताब नहीं दी। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, he didn't give me dash book। यहाँ पे ए का भी यूज होता है, यहाँ पे एनी का भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी कहाँ राहुल है ना, राहुल पे देखिए क्या यहाँ पे ना एनी का यहाँ पे भी ना यूज हम कर सकते हैं, ठीक ना। एनी का हो गया, फिर सर्टेन का यूज हो गया, सम का यूज हो गया, और भी ना बहुत सारी चीज़ का हम यहाँ पे ना यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो ही डिडंट गिव मी अ बुक, यानी कि उसने मुझे कोई भी किताब नहीं दिया है, ठीक ना, नहीं दी है, नहीं दिया है ना, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा हो गया। यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा यहाँ पे ये जो है ये क्या हो गया, मेरा तो ये मेरा आर्टिकल्स हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हमने एनी का हमने यहाँ पास इसलिए बताया कि इसका हमने यूज ना कर सकते। जैसे यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे ना इस सारी चीज़ का हमने यहाँ बिल्कुल ना यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही बता दिया। लेकिन यहाँ पे बस यहाँ पे जब हम आर्टिकल के बारे में जब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बस यहाँ पे हमने ए का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल भी इसमें, बताइए कोई दिक्कत। चलिए 5वां नंबर की बात करते हैं बिल्कुल भी।
तो 5वां नंबर में मेरा क्या बोलता है ना, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ हर एक पर प्रत्येक। ठीक है, तो इस बार में किस सेंस के रूप में यूज कर रहे हैं, हर एक और पर प्रत्येक के रूप में ना, यहाँ पे नाम यहाँ यूज कर रहे हैं किसका, तो ए और एन का। ठीक है, तो जैसे ना इसका ना एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बिल्कुल भी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक कि जो वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आधा ही इसको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ए और एन इज यूज इन द सेंस ऑफ हर एक पर प्रत्येक। ठीक है, यानी कि जैसे अब सपोज मान लो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि मैं एक दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आई ब्रश ट्वाइस इन डैश डे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इन अ डे मेरा हो जाएगा, यहाँ पे मेरा हो गया होगा, बताइए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, मतलब यहाँ पे जो ए का जो सेंस जो आ रहा है मेरा यहाँ पे, वो ना हर एक पर प्रत्येक के रूप में आ रहा है ना, यानी कि हर रोज करता है या फिर प्रत्येक दिन करता है, एवरीडे करता है ना। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एक जगह पे क्या हम यहाँ अब जैसे यहाँ पे ना आर्टिकल, मैंने यहाँ पे आर्टिकल यूज किया बिल्कुल भी, यहाँ क्या हम यहाँ पे एवरी यूज नहीं कर सकते हैं, बोलिए, एवरी भी यूज कर सकते हैं। ठीक ना, या फिर ईच भी यूज करते हैं, EACH, ईच भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम यहाँ पे ना पढ़ रहे क्या, तो मैं आर्टिकल पढ़ रही, इसलिए मैं यहाँ पे इस का ना यूज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे के क्लास में ना आप लोगों ने इस सब चीज़ ना इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा ना कि जहाँ कि कभी भी आपने ना यूट्यूब में ना ऐसा वीडियो कभी आपने देखा नहीं होगा कि जो पूरा फुल डिटेल से पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैंने छठे नंबर के बात के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल भी जैसे ए और एन जो होता है ना, ये मेरा ए और एन, ठीक है, इज यूज्ड टू रिप्रेजेंटेड द होल क्लास। ठीक है, पूरे क्लास को दिखाने के लिए भी, पूरी क्लास को यहाँ पूरा फुल क्लास के बारे में क्या, क्लास को दिखाने नहीं, मतलब किसी के समुदाय को भी दिखाने के लिए बिल्कुल भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, यहाँ पे काउ, यहाँ पे क्या, ये जो यहाँ पे लग रहा है ना, जो पूरे काउ गाय के पूरे पूरे जितने भी जो समुदाय है ना, उसके बारे में पूरी बात कर रहे थे ना। ठीक है, जितने भी काउ जो होते हैं, जितने भी जो गाय होते हैं, वो हर कोई बिल्कुल भी दूध देता ही देता है। ठीक है, इसलिए कोई भी गाय, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं 7वां रूल के बारे में। ठीक है, तो 7वां रूल मैंने कहा था कि ना, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने बिल्कुल भी। तो 7वां रूल में क्या बोल रहा है, it is used after many
इन द सेंस ऑफ, देखिए अब यहाँ पे ना मेनी है ना, मेनी के ना बाद, मेनी के बाद हम ना यूज करेंगे किसका, तो ए और एन का हम ना यूज करेंगे। वो भी ना किस सेंस के लिए करेंगे, तो कोई एक के रूप में, कोई एक के रूप में, ठीक ना, सेंस ऑफ कोई एक, ठीक ना, कोई एक के रूप में ना करेंगे। और जो कि मेरा क्या होगा, बिल्कुल भी जो कि मेरा सिमिलर ही होगा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल हम बिल्कुल इसमें देख लें, तो एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं, तो एग्जाम्पल मेरा क्या होगा, तो सोचिए मेनी डैश एक्टर। तो एक्टर में क्या है मेरा, यहाँ पे एक्टर जो है मेरा, ये मेरा सिंगुलर है, ठीक ना, जो मेरा सिंगुलर ना बहुत ही मस्ट नहीं, यहाँ का वर्ड होता है मेरा सिंगुलर ना बहुत जरूरी है। अगर मेरा सिंगुलर नहीं रहा, पुलर रहेगा, तो यहाँ पे मेरा कुछ मेरा यूज होगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। हु प्रेजेंट इन द पार्टी, मेनी एन एक्टर, ठीक ना, मेनी एन एक्टर, यानी कि बहुत में से ना कोई एक, बहुत में से कोई एक एक्टर जो है वो पार्टी में उपस्थित है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज में भी हम यहाँ पे ए और एन का हम यहाँ बिल्कुल भी यूज करते हैं, ठीक है। ये तो मेरा 7वां रूल था। 8वां रूल के बारे में जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल भी, तो 8वां रूल मेरा क्या होता है, बिल्कुल भी ए और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ के जैसा, देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ना के जैसा के रूप में भी यहाँ पे ना हम यहाँ पे ना बिल्कुल भी यूज़ करते हैं, ठीक ना, के जैसा, यानी कि ए का यूज जो है, ए और एन का यूज जो है हम के जैसे के भी रूप में यहाँ पे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए बिल्कुल, ठीक ना, एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में मेरा क्या होगा, बिल्कुल ए और एन और एन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ के जैसा, के जैसा के रूप में। जैसे क्या, हम जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, विराट कोहली इज अ, ठीक है, विराट कोहली इज अ सचिन, सचिन क्या, सचिन तेंदुलकर ना, सचिन, विराट कोहली इज अ सचिन तेंदुलकर इन मॉडर्न क्रिकेट, ठीक है। देखिए अब विराट कोहली जो है, पहले पहले कौन था, पहले तो बिल्कुल ना सचिन तेंदुलकर थे। अब कौन है, विराट कोहली को जो है ना, वो सचिन तेंदुलकर की तरह के जैसा के रूप में ना, की तरह एक, अब आज के डेट में ना, आज के डेट में यानी मॉडर्न मतलब क्या, आज का है ना, ठीक है, आज के डेट में ना वो ना सचिन तेंदुलकर की तरह बिल्कुल भी ना मतलब परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस करने का यहाँ पे मेरा बात नहीं बोल रहा है, मतलब की तरह है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या है, टू क्लेम, यानी कि आश्चर्यजनक का जो मैं बोध करता है, ठीक है, आश्चर्यजनक का जो मैं जो बोध करता है ना, उसके बारे में यहाँ पे ना बात करें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं क्या कि व्हाट एन आइडिया सर्ची है ना, बोलते हैं जी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे व्हाट अ बॉय, क्या लड़का है, व्हाट अ बॉय क्या लड़का है ना, ठीक है। तो ये चीज़ होता है मेरा, जिसमें मेरा आश्चर्य हो, जैसे आश्चर्य मतलब क्या, मतलब चौंकना है ना, ठीक है, वाह है ना, क्या लड़का है, वाह क्या आइडिया है ना, ठीक है।
ठीक है। तो इसमें आपका क्या, इसमें जैसे आपको अगर हम मान लेते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेरा क्या लगेगा, वाट लगता है, प्लस ए और एन मेरा लगेगा। अब प्लस मेरा क्या लगेगा मेरा, ये बताइए मेरा जो आइडिया है या फिर ये मेरा जो बॉय है वो मेरा क्या है उसको बताइए मेरा। ठीक है, नाउन लगता है। ठीक है, तो प्लस में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर में अगर हम मान बात करें तो क्या यहाँ पे क्या, नाउन के पहले अगर मान लो कि कभी कभी ना एडजेक्टिव भी मेरा ना आता है ना। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, 10वां नंबर, इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में मेरा अगर यूज हो रहा है टू कम्प्लीमेंट द सब्जेक्ट वी यूज्ड ए और एन बिफोर दैट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ पे मेरा बोला गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है कि मेरा यूज हो रहा है एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट मेरा पता है ना क्या होता है मेरा ऑब्जेक्ट जो मेरा ये सेंटेंस में आखिरी में जो मेरा आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है ना मेरा ना हमेशा मेरा सब्जेक्ट के आखिरी में है, तो मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट के पहले भी सॉरी मतलब कम्प्लीमेंट होता है ना उसके ना पहले भी मेरा आता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हम बात करते चलिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट के बारे में जो बोला जा रहा है ये कुछ मेरा और है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में, सुजीत सिन्हा इज अ टीचर। देखिए ये कौन है, ये भाई मेरा नाम है। ठीक है, यही मेरा नाम है। ठीक है, तो ये कौन है, सुजीत सिन्हा इज अ टीचर। ठीक है, सुजीत सिन्हा जो है वो टीचर है। ठीक ना, देखिए यहाँ ये टीचर जो है वो कौन है, कम्प्लीमेंट कर रहा है ना। देखो ये जो है क्या, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया मेरा, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो सब्जेक्ट को बिल्कुल क्या कर रहा है, तो कम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो मेरा हो गया क्या मेरा, ये मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और ये जो होता है ये मेरा क्या होता है, ये जो होता है वो मेरा होता है आर्टिकल। ठीक है, हो जाए ना। तो यहाँ पे क्या कम्प्लीमेंट जब मेरा करेगा ना तो उसके लिए भी यहाँ पे हम बिल्कुल भी आर्टिकल में ए और एन का बिल्कुल भी प्रयोग करते हैं। वो भी मेरा ए और एन जो होगा मेरा यूज मेरा कहाँ होगा, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले मेरा यूज हुआ। ठीक है, जैसे राधा इज ए डांसर है ना, तो कुछ भी हो सकता है। डांसर कौन है, राधा है। राधा के बारे में मेरा बोल रहा है कि यहाँ राधा जो है वही डांसर है ना, इसलिए। ठीक है, बस एक और देख लो और क्या। द का यूज जो है ना वो मैं कल क्या परसों बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, इसमें भी और मेरा कुछ सूचना बताना बच्चा अभी बिल्कुल है ना। चलिए कौन सा नंबर था बिल्कुल, 11 नंबर ना। इफ देयर इज अमाउंट,
ठीक है, अमाउंट होना चाहिए अब प्लस सिमिलर क्वांटिटी, ठीक है, सिमिलर क्वांटिटी, ठीक ना, वी यूज ए और एन। अब देखो, अब जब मेरा अमाउंट रहेगा और सिमिलर क्वांटिटीज रहेगा, ठीक है, तो इसके हम ना बीच में बिल्कुल भी हम ना ए और एन का बिल्कुल भी हम यूज करते हैं, ठीक है, एन बिटवीन देम, ठीक है। तो ए और एन का यूज जो हम जो करेंगे वो इधर उधर ना बीच में बिल्कुल भी करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मैंने अपना बात करता हूँ, बिल्कुल भी एग्स आर सोल्ड, एक आर सोल्ड 70 रुपीज डैश डैश क्या डजन ना, डजन, ठीक है, और डजन पता ही नहीं था। देखिए अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये मेरा अमाउंट हो गया, ठीक है ना, और ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा सिमिलर क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे तो यहाँ तो सिमिलर क्वांटिटी है, मतलब एक के बारे में मेरा बात हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे डजन्स नहीं कर रहा है मेरा, यहाँ पे डजन्स नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ना एंड यहाँ मेरा अगर डजन्स का था तो मेरा कुछ भी मेरा यूज नहीं होता, बट यहाँ मेरा डजन बोला इसलिए मेरा यहाँ पे ए और एन का मेरा यहाँ पे यूज है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग मेरा एक यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी यूज होगा ही होगा, ठीक है। एक और लेते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल बहुत कॉस्टली हो गया भाई, है ना, ठीक है, पेट्रोल लीजिए सोल्ड ₹100 लीटर, देखो यहाँ पे क्या मेरा ये भी मेरा एक हमारे यहाँ पे यूज हुआ है ना। जब भी अगर अमाउंट है या फिर सिमिलर क्वांटिटी जो भी मेरा रहेगा तो उसके बीच में हम ना ए का बिल्कुल भी हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है मेरे यहाँ पे अमाउंट हो गया, ये क्या होता है मेरे यहाँ पे तो क्वांटिटी मेरा हो गया बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ 11 तक मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। पार्ट थर्ड मेरा मैं इसका ना बाकी जो कितना बच गया मेरा 8 पीस मेरा जो बच गया, ठीक है, तो मैंने बाकी ना नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ना करवा दूँगा, ठीक है। सो इतना आज के लिए रहने देता हूँ, और इसके आगे भी ना मतलब स्पेशल यूज में इसका ना और भी है 8 पीस, सो उसको बताऊँगा तो वो नेक्स्ट है, ठीक है। सो इतना के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करके मुझे बताइए, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।